यह वीडियो केवल शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए तथ्य न्यायिक दस्तावेजों, मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। 2002 की एक फरवरी की रात एक युवा लड़का अपनी प्रेमिका के साथ एक शादी में गया, लेकिन कुछ घंटों बाद वो लड़का कभी वापस नहीं लौटा। उसकी जली हुई लाश कई किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर मिली। ये कहानी है नीतीश कटारा हत्याकांड की, जहां एक प्यार की कीमत थी जान। नीतीश कौन था? नीतीश कटारा एक 25 साल का स्मार्ट, पढ़ा लिखा लड़का। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था और एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर रहा था। सीधा सादा लड़का, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी विभा यादव से प्यार करना। अब विभा यादव कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी राजनीतिक रसूख वाले नेता डी पी यादव की बेटी और विशाल और विकास यादव की बहन। प्यार जो राजनीति की दीवार से टकरा गया। नीतीश और विभा की दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई, पर यादव परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। विशाल और विकास यादव को यह रिश्ता अपनी इज्जत पर धब्बा लगा। हालांकि विभा और नीतीश दोनों ही बालिग थे, पर एक शादी समारोह में जब उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपने रिश्ते का इजहार किया, वहीं से शुरू हुआ साजिश का खेल। हत्या की रात 16 फरवरी 2002 की रात नीतीश और विभा अपने दोस्त की शादी में गए थे, गाजियाबाद में। शादी खत्म होने के बाद विकास यादव और उसका चचेरा भाई विशाल यादव नीतीश को कार में बिठाकर कहीं ले गए। वो बोले, थोड़ी बात करनी है। पर वो बात कभी पूरी नहीं हुई। कुछ घंटों बाद नीतीश की अधजली लाश बुलंदशहर के पास एक हाईवे किनारे मिली। उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जला दिया गया। जांच और गिरफ्तारियां पुलिस ने शक के आधार पर विकास और विशाल को पूछताछ के लिए बुलाया। धीरे धीरे मोबाइल लोकेशन, गवाह और फोन रिकॉर्ड्स की मदद से राज खुलने लगा। विभा ने भी बताया कि विकास और विशाल दोनों ही उसके रिश्ते के खिलाफ थे। सबूतों के आधार पर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केस यहीं नहीं रुका। अदालत में लड़ाई इस केस ने पूरे देश का ध्यान खींचा, क्योंकि यह केवल एक मर्डर केस नहीं था। ये था पावर बनाम प्यार, राजनीति बनाम इंसाफ। साल 2008 में ट्रायल कोर्ट ने विकास और विशाल यादव को आजन्म कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। फिर अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गईं। साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को 25 साल बिना पैरोल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। मां का संघर्ष इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी योद्धा रही, नीतीश की मां नीला कटारा। उन्होंने अपने बेटे को खोया, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अकेले ही नेताओं, वकीलों और सिस्टम के खिलाफ मोर्चा लिया। उनकी हिम्मत और जज्बा ने इस केस को इंसाफ तक पहुंचाया। आज भी जिंदा है सवाल। नीतीश कटारा केस आज भी समाज के सामने सवाल खड़ा करता है। क्या किसी का प्यार करना उसकी मौत की वजह बन सकता है? क्या रसूखदार लोगों को कानून से ऊपर माना जाए? इस केस ने एक बात तो साफ कर दी, इंसाफ देर से मिल सकता है, पर मिल सकता है अगर लड़ाई सच्चाई की हो। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी कत्ल की के साथ।